गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं? अच्छा है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 फाउंडेशन ऑफ आईटी का चैप्टर 3। दिस चैप्टर कम्स अंडर पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स। बेटा वी ऑलरेडी डन the two chapters, chapter 1 web basics and Microsoft Word before your vacations. Now I am just starting chapter number 3, which is spreadsheet, means Excel, and this is on page number 87 in your book. Come to Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? Actually you already know about Excel. In Excel you are preparing your timetable, you are maintaining your records, you are maintaining your data. So what is Excel basically? Excel is a sheet. Excel is like a spreadsheet where we just enter our data in the form of a table. We can enter our data in a tabular form. Tabular form means in the form of a row and column. So what we have in Excel, we have a sheets in the form of rows and columns, and we type our data in that sheet. So हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा एक्सेल के अंदर? कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? विच वर्जन वी आर स्टार्टिंग इन दिस बुक? वी आर स्टार्टिंग वर्जन ऑफिस पैकेज 2010। तो एक्सेल का हम कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं? 2010। नाउ बहुत सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उसका एक पीपीटी मैं आज ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप उसके बेसिक्स उस पीपीटी में आप देख सकते हैं। जो एडवांस पार्ट है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एडवांस पार्ट विच इज द करंट टॉपिक ऑटो सम। ऑटो सम क्या है? ऑटो सम बेसिकली बेटा वो एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई भी चीज टोटल करते हो ऑटोमेटिकली। इफ यू नीड टू सम अ कॉलम और अ रो ऑफ अ नंबर्स, अगर किसी कॉलम और रो के अंदर आपको किसी नंबर्स का टोटल करना है, यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर्स इन अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, देन यू आर यूजिंग द ऑटो सम ऑप्शन। सो ऑटो सम ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है? वेयर यू फाइंड दिस ऑप्शन? यू कैन फाइंड द ऑप्शन इन होम टैब. In home tab you will find the option of AutoSum. The other option related to AutoSum are also present in AutoSum options. So basically main function is to note down is AutoSum will be available in two places. या तो हम होम में जाके AutoSum ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला टैब में जाके AutoSum ऑप्शन यूज कर सकते हैं. So we have two options. Come to next slide. So this is the presentation where we can find the AutoSum option. This is the home tab, this is the AutoSum option, and सबसे पहले हमें क्या करना है? We have select. कभी भी कोई भी ऑप्शन अगर आपको लगाना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? सिलेक्ट. ये जो ब्लू पोर्शन है डॉटेड, ये आपका सिलेक्टेड है, हमने सिलेक्ट किया है. देन वी क्लिक हेयर ऑन द AutoSum ऑप्शन, देन द टोटल विल अपीयर हेयर. नेक्स्ट, ऑटोसम के अंदर बेटा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, ऑटोसम ऑप्शन हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो. लाइक यू कैन सम मीन्स ऑटोसम, यू कैन टोटल, एवरेज, यू कैन डू द एवरेज पार्ट ऑल्सो. काउंट नंबर्स, काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी नंबर्स. मैक्स, जो नंबर सिलेक्टेड है उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है. मीन फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. ओके, सो दीज आर ऑल द फंक्शंस. Now come to the second topic which is conditional formatting. Conditional formatting क्या है? कंडीशन बेटा देखिए, जब किसी चीज पे हम, जो हमारी टेबल है, हम उस पे कोई कंडीशन अप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास 10C के अंदर मैं वो बच्चों के रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, हाईलाइटेड देखना चाहती हूँ जिनके 90+ हैं, जिनके कंप्यूटर के अंदर, IT के अंदर 90+ मार्क्स है. आई वॉन्ट टू सी दोज रिकॉर्ड्स, सी दोज नेम्स. सो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूंगी. मेरा टोटल डेटा बना पड़ा है, टोटल टेबल बनी पड़ी है मेरे पास 44 स्टूडेंट्स की, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू उन बेसिक पर्टिकुलर सेक्शंस को, सेल्स को मैं कलर फॉर्म में ला सकती हूँ, अप्लाई बाय द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये एक हमारे पास टेबल है, सेल्स पर्सन है, इसके अंदर उनका मई, जून, जुलाई और अगस्त का डेटा है. तो इसके अंदर उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है कि जिसका भी वैल्यू $2000 से कम हो वो सेल कैसे हो जाए, क्या अपीयर हो जाए? रेड. तो देखिए जहां पे भी वो लेस देन वैल्यू है वो आपको कैसे अपीयर हो रहे हैं? सेल्स रेड. सो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग.
Conditional formatting, where we can find this option? In Home tab, you can find the option of conditional formatting. We have other options also in conditional formatting. हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं. Now last topic is hiding or unhiding rows and columns. Hide मतलब छुपाना, unhide मतलब उसको छुपे हुए को दिखाना. तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर. हाइडिंग का मतलब कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम अगर हमें हाइड करना है तो हम कैसे करेंगे. सो हाइडिंग वी कैन यूज दी होम टैब. होम टैब पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप होगा, जैसे कि हमारे पास जो सेल्स ग्रुप है उस पे जाने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे. फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड. इफ वी क्लिक ऑन हाइड रो देन वी कैन हाइड, कोई भी रो को हम हाइड कर सकते हैं. फिर क्लिक ऑन हाइड कॉलम, देन किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं. हाइड शीट, पूरी शीट हाइड कर सकते हैं. अगर वो ही चीजें हमें देखनी है, अनहाइड करनी है, देन साइमल्टेनियसली वी कैन यूज दीज ऑप्शन ऑल्सो, विच इज फॉर अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स एंड अनहाइड शीट्स. So beta, this is all about your basics. AutoSum recall करते हैं क्या है. AutoSum is basically for the calculation of total. It is basically for the totaling purpose. But in this we have other options also like average, count, max, mean. Now come to the second part, conditional formatting. Conditional formatting means if we want to see some colors, icons or data bars in particular format, then we are applying conditional formatting. And now hiding and hiding rows and column means if we want to hide something from the sheet, particular row or column, then we are using this option. प्रैक्टिकली ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, बिकॉज प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स की ही थ्योरी है, तो इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है हाउ यू कैन अनहाइड द कॉलम, हाउ यू कैन अनहाइड द रो और हाइड द रो. सो ये आप प्रैक्टिकली करेंगे, दैट इज बेटर फॉर यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द प्रैक्टिकल वन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स. ओके, एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं उसका बेसिक बता दूं. बेटा ये आपकी एक्सेल शीट है, इसके अंदर ये आपको दिख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड दी होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, दीज ऑल आर दी टैब्स. ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉलम. कॉलम क्या होते हैं एक बार रिकॉल कर ले, जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा है. कॉलम्स आर लाइक A, B, C, दीज ऑल आर दी columns. Now come to the row. Row कैसे होती है इसके अंदर? Rows like 1, 2, 3. So columns are naming like A, B, C and rows are naming like 1, 2, 3. These boxes, small boxes are called cells. The intersection of a row and column develop a cell, create a cell. So अब हम सेल को नेमिंग कैसे करेंगे कि कौन सा सेल कैसा है. सेल की नेमिंग बेटा आपकी यहाँ पे होती है, दिस इज कॉल्ड दी नेम बॉक्स. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखो ये एक्टिव सेल है मेरा, जहाँ पे भी मेरा ब्लैक कलर का बॉक्स बन रहा है वो एक्टिव सेल है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. जैसे इसका नाम क्या आ रहा है बेटे, D3. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इसका नाम क्या है, B2, यानी कि अभी फिलहाल कौन सा पोजीशन एक्टिव है, B2, तो वो नेम बॉक्स में इधर आपका आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड दी A3 आ जाएगा, A3. ठीक है, जो भी एक्टिव सेल है उसका ऑप्शन आ जाएगा. अब बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये कितने रोज होती हैं, कहाँ तक जा सकते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. बेटा ये हर वर्जन में अलग अलग होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता. जैसे अगर मैं एक्सेल 2010 की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर करीबन अप्रोक्सीमेटली 16,000 तो कॉलम्स होते हैं और आपके अप्रोक्सीमेटली 10,48,000 आपकी रोज होती हैं. सो इतने आपको लाइंस मिलती हैं, रोज मिलती हैं, कॉलम्स मिलते हैं अपना डेटा एंटर करने के लिए. नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट. आई ऑलरेडी मेड दिस, जो आपकी बेटा बुक में स्टार्टिंग चैप्टर में दे रखी है ना एक्सेल के, वो मैंने शीट यहाँ पे क्रिएट कर दी है, विच इज ऑन पेज नंबर 87. वो ऑलरेडी मैंने शीट डेवलप कर दी है यहाँ पे. सो उसमें सीरियल नंबर दे रखा है, सब्जेक्ट और मार्क्स दे रखे हैं. तो हम इसमें कैसे ऑटोसम ऑप्शन लगाएंगे, हाउ वी कैन यूज द ऑटोसम ऑप्शन. देखिए सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. सिलेक्ट करने से पहले हम वो ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन कहाँ है, मैंने कहा था बेटा वो कहाँ पे होगा, होम टैब में आपका ऑप्शन होगा
here in the editing part, AutoSum. You can see here is the option of AutoSum. So how can we apply the option of AutoSum? First of all, select the numbers. हमने select कर लिए, ठीक है. माउस को क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को उसको क्लिक करके ही रखना है. हमने कर लिए. उसके बाद हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? AutoSum ऑप्शन पे. Then 416 is the answer. That answer will also appear in your book, page number 87. तो आप देख सकते हैं 416 इसका आंसर हो गया. तो इससे क्या समझे आप? इससे ये समझे कि AutoSum ऑप्शन क्या करता है कि अगर हमें कोई भी चीज, अगर कोई भी फॉर्मूला फटाफट से इमीडिएटली अप्लाई करना है, टोटल करना है, देन वी ओनली क्लिक ऑन दी AutoSum ऑप्शन, देन वी विल फाइंड दी टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल्स. ठीक है बेटा? ओके. नाउ सेकंड ऑप्शन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या बताया था कि हम कंडीशन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लिक हियर, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने स्टार्ट कर लिया. अब मैंने पहला ही ऑप्शन यूज करा है, हाईलाइटेड सेल रूल्स ग्रेटर देन. मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक करा, मेरे पास एक विंडो आ गई कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन. मैं देखना चाहती हूँ वो वाले सेल्स जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ. दिस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड हो. मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, हाईलाइट करा, ग्रेटर देन ऑप्शन करा. अब मैं इसके अंदर ग्रेटर देन देखना चाहती हूँ कि वो नंबर मेरे हाईलाइट कर दे लाइट रेड कलर से जो कि ग्रेटर देन हो 70. ओके. तो 70 से लोअर आपका हिंदी है. सिर्फ ये वाला आपका सेल रेड नहीं हुआ, बाकी सारे सेल आपके रेड हो गए, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी कि जो भी ग्रेटर देन 70 हो वो सेल्स मेरे क्या हो जाए, रेड कलर हो जाए. तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर्मेटिंग. अभी आप ये सारे ऑप्शन इसके यूज करके देखिए. देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी पर्सनली.